नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल फी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में, जहां पर देखिए इसका अभी करंटली भाव चला 237 का। और यहाँ पर कंपनी ने देखिए डिविडेंड तो पहले अनाउंस किया था, आज रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट हो चुका। तो हम लोग चेक करेंगे कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या है, डिविडेंड हिस्ट्री कंपनी का कैसा है, साथ साथ क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा, और कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट को चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि इसका मार्केट कैप 2,98,278 करोड़ का, जो कि बहुत शानदार है। स्टॉक का पी वैल्यू 6.80 है, इंडस्ट्री का 66.2 है, यानी कि बहुत ही सस्ते वैल्यूशन में करंटली ट्रेड करी है। बुक वैल्यू 296 का, उसके नीचे में करंटली ट्रेड करी, देख सकते हैं, यानी कि बहुत सस्ता हो गया। फिर स्कोर 8 का 9 से जितना करीब उतना 6 8 है, तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 40% का है, डिविडेंड यील्ड 0.519% का। देखिए हाई बनाया था 308 का, लो देखिए 228 का चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर गिरावट अच्छा खासा यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, एंड गिरावट के पीछे क्या रीजंस है उसको भी हम लोग आगे चेक कर लेंगे। साथ साथ इसका अगर चेक करेंगे प्रमोटर होल्डिंग कितना, तो 58.9% का। रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चेक करेंगे, देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक 58.89 है, एफआई का स्टेक 7.97 से बढ़कर के 8.01, डीआई का स्टेक 19.30 से बढ़कर के 19.31, एंड पब्लिक का स्टेक 3.54 से घट करके 3.50, यानी कि पब्लिक का स्टेक यहाँ पर नाम मात्र का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेजोरिटी जो स्टेक होल्ड कर रहे हैं प्रमोटर एफआईडीआई, पब्लिक के पास मात्र 3.50 को भी घट रहा है। यानी कि कितना स्टेक है, तो लगभग 96% से ज्यादा स्टेक किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि गिरावट क्यों हो रही है। तो गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन बन रहा हुआ है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी जो अनाउंस हुआ है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। कंपनी के अगर सेल्स को चेक कीजिएगा तो वो तो अभी तक यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 2,04,987। लेकिन कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा, देखिए अभी तक का लोएस्ट 6,554 का देखने को मिल रहा है। कंपनी का एक्सपेंस बढ़ने के कारण, टैक्स वगैरह इनको थोड़ा ज़्यादा पे विनफॉल टैक्स वगैरह सपोज देने के कारण जो रहता है, यहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस अच्छा खासा बढ़ा, तो नेट प्रॉफिट काफ़ी घट गया 6,554 का। तो ये रीजन रहा। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, जिस कारण से स्टॉक में पिटाई हो रही है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है क्रूड के प्राइसेस में। अगर क्रूड के प्राइसेस में तेजी होगी तो यहाँ तेजी होगा, यहाँ गिरावट होगा तो यहाँ भी गिरावट होगा। अगर करंटली चेक कीजिएगा तो लास्ट लगभग एक सप्ताह के अंतराल में, एक समय में भी एक सप्ताह पहले क्रूड लगभग 90 के अराउंड में था, अब जो घट करके 75 की रेंज में आ गया। यानी कि क्रूड जब सस्ता होता है तो ये गिरने लगता है, महंगा होता है तो ये चढ़ने लगता है, तेजी बन जाती है। तो अभी क्या सिचुएशन है, क्रूड अभी 75 के लेवल में, हल्का सा रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रूड में अच्छी खासी गिरावट होना ये भी दूसरा बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, कंटिन्यूस गिरावट हो रहा है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया गिरावट के पीछे क्या रीजंस है। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है 225 से 235 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी जगह से रिवर्सल के संकेत आए, अभी 237 की रेंज में, यानी कि रिवर्सल कभी भी यहां पर से हो सकता है। 225 टूटेगा तो फिर भारी बिकवाली, और अदरवाइज यहां से कई बार रिवर्सल होता है 225 से 235 की रेंज में रिवर्सल होता है। देखिए 228 का लो भी है, रिवर्सल होता है वहां से फिर 260 257 तक जाता है, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग, फिर तो ये रेंज यहाँ पर इसके लिए भी बना हुआ है। तो जिधर भी रेंज में ब्रेकआउट होगा अच्छा खासा होगा। अभी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के करीब अभी ये पहुंच चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब में ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है, कंपनी ने देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट पहले किया था, 1 रुपए का फाइनल डिविडेंड था। काफी बड़ा नहीं है, बस 1 रुपए का डिविडेंड, यानी 1 शेयर पर आप मिलेगा 1 रुपए का डिविडेंड। एंड इसका रिकॉर्डेड 4 सितंबर 2026 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 3 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 4 सितंबर तक रखेंगे, वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका रिकॉर्डेड एंड डिविडेंड का अमाउंट। देखिए डिविडेंड का अमाउंट अभी बहुत छोटा है, लेकिन जो नेक्स्ट डिविडेंड अभी आएगा वो काफी बड़ा हो सकता है। जैसे अगर चेक कीजिएगा तो सितंबर मंथ का डिविडेंड हमेशा छोटा रहता है, लेकिन नवंबर मंथ का चेक कीजिएगा तो 6 रुपए का। इससे पहले देखिए नवंबर मंथ में 6 रुपए का डिविडेंड है। फेब मंथ का चेक कीजिएगा तो 6 रुपये 25 पैसा। इससे पहले फेब का चेक कीजिएगा तो 5 रुपए का। यानी कि नवंबर में 6 रुपए एंड फेब मंथ में 5 से 6 रुपए का हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। कहने का ये मतलब है, मैं आपको कोई बायर सेलिंग नहीं दे रहा हूँ, हिस्ट्री से यही समझ में आ रहा है कि कंपनी यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करती है, डिविडेंड के थ्रू भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आ जाता है। और अभी चूंकि सपोर्ट के करीब में है तो एक मौका हो सकता है। मैं आपको कोई बायर सेटिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसा देख करके लग रहा है। तो ये हो गया कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री, जो कि बहुत शानदार है। और नवंबर मंथ में फेब में भी डिविडेंड आ सकता है। और अभी करंटली क्या है, तो अभी सिर्फ 1 रुपए का डिविडेंड है और इंपॉर्टेंट लेवल के करीब में है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, वो चेक कर लिया, लेवल्स को चेक कर लिया, कितना डिविडेंड है, क्या रिकॉर्डेड है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने चेक कर लिया। तो कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।